जय श्री कृष्णा। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल जीवन जीने का सही तरीका क्या है? क्या केवल पैसा, नाम और पद ही सफलता है, या जीवन में कुछ और भी है जो हमें सच्ची खुशी देता है? अक्सर हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन जीने की सच्ची कला सिखाई। उन्होंने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजय, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान भाव से देखो। यही सफल जीवन की पहली शर्त है। अब सवाल ये है, हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं? पहली बात, समत्व भाव अपनाइए। जब आप हर परिस्थिति को समान भाव से देखते हैं तो आपका मन स्थिर रहता है, और जब मन स्थिर होता है तो आप सही निर्णय ले पाते हैं। दूसरी बात, अपने कर्तव्य को समझिए। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। जब आप अपने कर्तव्य के अनुसार जीवन जीते हैं तो आपके अंदर संतोष आता है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। सफल जीवन का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि अंदर की शांति भी उतनी ही जरूरी है। कई लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से अशांत होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता वही है जिसमें मन शांत हो। अब एक महत्वपूर्ण श्लोक, प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते, अर्थात जब मन प्रसन्न और शांत होता है तो सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मन को शांत रख लेते हैं तो जीवन की आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्थात अपने निर्धारित कर्म को करते रहो। इसका मतलब ये है कि आपको अपने काम से भागना नहीं है, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ उसे करना है। अब एक और गहरी बात, जब आप अपने कर्म को पूजा समझकर करते हैं तो आपका काम बोझ नहीं लगता, बल्कि वही काम आपको आनंद देने लगता है। यही कर्म योग है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण समझिए। सफल जीवन जीने के लिए हमें अपने मन और इच्छाओं को समझना होगा, क्योंकि अधिकांश दुख हमारी इच्छाओं से ही उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते, अर्थात जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा से क्रोध पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करते तो वही इच्छाएं हमें परेशान करने लगती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप जो है उसमें खुश रहना सीख जाते हैं तो आपका जीवन सरल हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप प्रयास करें लेकिन परिणाम से जुड़े न रहें। अब कि एक और गहरी बात, जब आप अपने जीवन में कृतज्ञता लाते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और जो मिला है उसकी कद्र करना शुरू कर देते हैं। यही आपको अंदर से खुश बनाता है। अब एक और गहराई से समझते हैं। सफल जीवन जीने के लिए आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप जीवन को सही दिशा नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। जब आपको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सफल जीवन के लिए आपको अपने अंदर संतुलन बनाना होगा। ना अत्यधिक इच्छाएं, ना अत्यधिक त्याग, बल्कि हर चीज में संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही शांति और सफलता प्राप्त करता है। अब एक और गहरा सिद्धांत, जब आप अपने जीवन को सेवा भाव से जोड़ देते हैं तो आपका जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। जब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं तो आपको एक अलग ही संतोष मिलता है। यही गीता का संदेश है।
अब एक और गहरी बात समझिए। सफल जीवन जीने का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाएं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो वही आपके धैर्य और समझ की परीक्षा होती है, और यही वह समय होता है जहां आप तय करते हैं कि आप टूटेंगे या मजबूत बनेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, जब आप अपने जीवन को सही दृष्टि से देखने लगते हैं तो आपको हर समस्या में एक सीख दिखाई देने लगती है। आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं। यही बदलाव आपको आगे बढ़ाता है। अब एक और गहरा सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भी अंदर से मुक्त रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप अपना काम पूरी निष्ठा से करें, लेकिन अंदर से किसी भी चीज से बंधे न रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन हल्का रहता है और आप जीवन को और बेहतर तरीके से जी पाते हैं। अब एक और गहराई से समझते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अक्सर हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली बदलाव अंदर से आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप हर परिस्थिति में अवसर देखेंगे, लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है तो हर अवसर भी समस्या लगने लगेगा। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सफल जीवन के लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और निरंतर प्रयास करता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है, चाहे परिणाम देर से ही क्यों ना आए। अब एक और गहरा सिद्धांत, जब आप अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जोड़ देते हैं तो आपका हर कार्य अर्थपूर्ण हो जाता है। आप केवल समय नहीं बिताते, बल्कि अपने जीवन को एक दिशा देते हैं, और यही दिशा आपको सफलता तक ले जाती है। अब एक अंतिम गहराई को और समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सफल जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति से बनता है। अगर मन अशांत है तो कोई भी सफलता आपको संतुष्टि नहीं दे सकती, लेकिन अगर मन शांत है तो छोटी सी उपलब्धि भी आपको आनंद दे सकती है। इसलिए गीता हमें बार बार यही सिखाती है कि अपने मन को स्थिर और शांत बनाइए। अब एक और गहरा सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। अर्थात जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह न शोक करता है न ही किसी चीज की इच्छा करता है। ये वह अवस्था है जहां व्यक्ति सच्ची खुशी को प्राप्त करता है। अब सोचिए, अगर आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां न आपको खोने का डर हो और न पाने की चिंता, तो आपका जीवन कितना सरल और आनंदमय हो जाएगा। यही गीता का अंतिम संदेश है। जीवन को सफल बनाने के लिए बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर की स्थिति को बदलना जरूरी है। जब आपका मन शांत होता है, आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होता है और आपका कर्म सही होता है, तब सफलता अपने आप आपके जीवन में आ जाती है। अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।